वंदा भी आप सभी लोगों को। तो आज हमारे साथ शायद 1 घंटा और उसके थोड़ा ज्यादा भी है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमें इतना समय नहीं मिला है कुछ तकनीक का कारण। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सब कुछ वजह का कारण हो रहा है। अब हम सभी लोगों को पता है ये वजह क्या है, इसके अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। हम इसके बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे। इसके पहले हम पिछले हफ्ते में मतलब 2 हफ्ते के हम कुछ कर्म के बारे में बात करके आया है। इसमें से शुरुआत करके हम और कुछ आगे हमारा चर्चा ले जाएंगे। तो हम कर्म के बारे में कुछ बातचीत किया है। कर्म क्या है, ये कर्म किस वजह से हो रहा है और ये कर्म हमें कैसे हमारे जीवन में ये शुरुआत या अंत कैसे करेंगे। मतलब हर समय में, मतलब हम घटना लिएगा तो मतलब हमारे जीवन में हर समय घटना हो रहा है। अभी ये भी एक घटना है, कारण इकट्ठा होकर घटना हो रहा है। हम इसमें घटना कहा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि घटनाएं हमारे जीवन में हमेशा घटनाएं हो रहा है। जीवन मतलब एक कहानी है। तो सोच लीजिए, ये घटना होने के लिए सबसे पहले ये कर्म बहुत जरूरी हो रहा है। एक प्रश्न भी पिछले हफ्ते में पूछा है एक सर ने, कर्म ही मुख्य। हाँ सही है, लेकिन कुछ उदाहरण दिया हमें। कुछ कर्म बदल भी सकता है, मतलब पूरा कुछ बड़ा कारण नहीं, बड़ा कर्म नहीं है। कुछ कर्म कुछ इधर उधर कर सकता है, मतलब कुछ बदल सकता है हमारे तरफ से। क्योंकि हमें पता है आप सब लोग बहुत पुण्य कर रहा है जीवन में। याद रख लीजिए, पुण्य बहुत जरूरी बात है। क्योंकि हमारे जीवन किस तरह मोड़ना चाहिए, किस रास्ते में ले जाना चाहिए, ये सब कुछ पुण्य तय कर रहा है। तो पुण्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग, मैं सोचता हूं आप लोग पुण्य कर रहा है आप लोग जीवन में, और करने के लिए कोशिश कीजिए। समय है तो हम पुण्य के बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये कर्म बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में हम छोटी छोटी से शुरू करेंगे। ये कर्म हम जीवन में कौन सा कर्म कर रहा है। मतलब कर्म 2 प्रकार है। हमें ऐसे प्रकार नहीं बना सकता, लेकिन आम जीवन में हमें ऐसे सोचना जरूरी है। लेकिन सच में ऐसे कर्म अलग अलग नहीं, मतलब अच्छा कर्म बुरा कर्म नहीं, कर्म है। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पिछले हफ्ते में भी मैं आप लोगों को याद किया इसके बारे में। सोच लीजिए, आप रास्ते में जा रहा है, बीच में कुछ पत्थर था, आपको पैर टकराया इसमें, तो ये सही है गलत है? जवाब ऐसे नहीं कह सकता है बनते। हाँ ठीक है, सोच लीजिए आप रास्ते में जा रहा है, बच्चे खेल रहा है, बॉल लाकर आपके शरीर में टच हो गया, तो अभी क्या करेंगे? अभी कहा किसको सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? ये भी आप उदासीन रूप में ले रहा है, या इसमें आप किसी को दोषी डालने के लिए कोशिश कर रहा है? सोच लीजिए आपके खार नारियल का पेट के नीचे आप पाप किया। सोच लीजिए साइड में बच्चों खेल रहा है, बॉल आकर आपके शीशा तोड़ दिया, तो अभी आपको गाली देने के लिए या कुछ दोषी ठहरने के लिए, नहीं तो कुछ गुस्सा निकालने के लिए वजह है। सोच लीजिए एक नारियल गिर गया आपके कार के ऊपर, तो शीशा टूटा। अभी
आप, ये दो घटना है, आपको एक घटना कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि ये प्रक्रिया है, प्रकृति के कारण हो रहा है। दूसरा, तो इसमें अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, तो सोच लीजिए। ऐसे अच्छा कर्म बुरा कर्म ऐसे नहीं, कर्म है। कर्म मतलब आप सोच लीजिए अभी आसान से, वजह इकट्ठा होने के बाद उत्पन्न होने वाला फल, सिर्फ उतना ही है। तो हमें वजह बदल सकता है, हम वजह तब तक बदलेंगे जब तक एक होने वाला कर्म भी थोड़ा बहुत बदलते हैं। मैं आपको कहा है, सोच लीजिए बहुत बारिश है, भीगेगा तो आपको बीमार हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक छतरी लेके जाएंगे। बहुत धूप है, बिना चप्पल में नहीं जा सकता है, बिना चप्पल में जाएगा तो आपको पैर को कुछ चोट पहुंचते हैं, आप क्या करते हैं, चप्पल पहनते हैं। मतलब कर्म बदल सकता है। कर्म मतलब सोच लीजिए फल, जो कर्म है ये बहुत बड़ा वाला है, ये हमें कुछ नहीं कर सकता है, ये बदलने के लिए मैं नहीं कहते हैं, लेकिन हम जितना पुण्य करेंगे उसके अनुसार, पुण्य मतलब बहुत बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली एक कारण है, एक वजह है। तो उसी वजह का कारण आप लोगों का जीवन बहुत सही सही कह सकता है, कुछ अच्छी तरह मोड़ते हैं, अच्छे रास्ते में जा रहा है। तो ये कर्म ऐसी चीज है, तो हम ये बात बहुत अच्छी तरह हमारे ध्यान में लेना जरूरी है। जीवन में हर समय कर्म हो रहा है, मतलब घटना घटती है जीवन में हर समय, ये भी एक घटना है। तो सोच लीजिए जो घटना आपके साथ हो रहा है, आप ये घटना किस नजरों से लेना पड़ते हैं। हम याद है आप लोगों को, पहला हमारा प्रवचन में एक डाकिया के उदाहरण लिया, याद हो ना आप लोगों को। तो ये भी दो कर्म है, एक है एक चिट्ठी लेके आ रहा है, उसमें 1,00,000 रुपये है आप लोग के लिए, सुविधाएं है। दूसरी वाला आपको गिरफ्तार करने वाला चिट्ठी है। तो ये दो कर्म है, ये कर्म किसको आप सही मानते हैं, किसको आप गलत मानते हैं। सोच लीजिए, जो भी हो आपके उसी समय स्थिति कैसा है, मानसिक स्थिति कैसा है, और आपके माहौल कैसा है, और आपके पास जितना ज्ञान है, ज्ञान मतलब गलत मत समझिए, धर्म के अनुसार, मतलब ये दर्शन के अनुसार आप लोगों को मिलने वाला ये ज्ञान ज्ञान है, तो शांत मन में ये दो कर्म को महसूस कर सकता है, आपको स्वीकार कर सकता है। नहीं तो एक आप खुशी मन से ले रहा है, दूसरी वाला नफरत में, नाराज में ले रहा है। क्यों बंदे, हम गलत कुछ नहीं किया है, तो कौन किया, किसने किया है, मैं किया हुआ तो मैं भुगतना पड़ेगा। आप लोगों के पास जो कुछ आज आ रहा है या हो रहा है, ये किसका वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सोच लीजिए। हमें पता नहीं है हम पिछले जन्मों में क्या क्या किया है, शायद आप लोग पिछले जन्म मानते भी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए पिछले साल, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन सोच लीजिए, हम जन्म लेने के बाद आज तक जितना पुण्य या पाप किया है, थोड़ा याद करने के लिए कोशिश कीजिए। बिना सोच के हो सकता है, सोच समझ के हो सकता है।
हमारे हाथों से, हमारे चेतना से कितना पुण्य या पाप किया होगा, तो ये सब कुछ भी आना जरूरी है ना। तो क्या करेगी, तो भुगतना आप लोगों की ही है, बाकी लोगों को डांट कर फायदा नहीं। लेकिन सोच लीजिए आजकल बहुत ये दर्शन के मतलब ये लॉजिक के बारे में पता न चलने का कारण हम बहुत लोगों को वापस कर रहा है। मतलब सोच लीजिए आपके खार वो पेट के नीचे आप पाक किया, बच्चे लोग खेल रहा है, ये एक बॉल लाकर आपके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। हाँ, नुकसान आपको हो गया, पता है इसके बारे में। लेकिन कभी भी गुस्सा या नाराज न होना चाहिए। ये आसान बात नहीं है। जो मैं ये उदाहरण आगे लेके जाने से पहले आप लोगों को छोटा सा कुछ ऐसे सलाह देने के लिए कोशिश करो। हम इसके बारे में क्यों बात करेंगे, ये कर्म, ये धर्म, ये गुस्सा, ये प्यार, क्यों इसके बारे में बात करेंगे? हमें इसमें फायदा क्या है? मतलब ये प्रवचन रखने का फायदा क्या है? इसमें हम लेने के लिए कोशिश कर रहा है, हमारा लक्ष्य क्या है? कह सकता है बनते निर्वाण प्राप्त करना, मन शांत करना। हमेशा गुस्सा आ रहा है बनते, कोई भी जवाब का जरूरत है। हाँ, हर तरफ सवाल है लेकिन जवाब नहीं है। धर्म इतना साल सुना है, अब तक मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है इसीलिए हो सकता है, ठीक है, जो भी हो। सोच लीजिए एक बात, ये लॉजिक, ये तर्क बौद्ध धर्म के अनुरूप नहीं, ये दर्शन है, ये एक फिलोसफी है। इसके द्वारा आप लोग सोचने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो ये वेशभूषा के अनुसार आप लोग को मन में ऐसे विचार, हाँ ये भी एक बनते हैं, हाँ ये भी एक बौद्ध बनते हैं, वो भी दूसरों को जैसे ऐसे कुछ प्रवचन देते हैं। मैं ऐसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी हम ये बातचीत करेंगे, इसमें से आप लोग कम से कम एक दो आप लोगों को जीवन में लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये करके कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि आप लोग ये प्रवचन सुना है, लेकिन बदलाव जीवन में आया या नहीं इसके बारे में आप सोच लीजिए। ये प्रवचन मतलब अब हमें शुरू किया है, ये प्रवचन आप लोगों के जीवन में जरूर बदलाव आना है, आना ही आना है। मैं ऐसे प्रवचन करके नहीं रुकेंगे आप लोगों के साथ, मतलब भविष्य में अलग अलग बात करने के लिए भी कोशिश करेंगे। मतलब आपको कितना तक ये धर्म समझ में आया, नहीं तो ये लॉजिक समझ में आया, और आप लोग ये अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्रयोग करेंगे, नहीं तो ये करके फायदा नहीं है। हो सकता है आप लोग ज्यादा है, लेकिन आधा घंटा निकालना मेरे लिए कुछ बड़ा बात नहीं मुझे कर सकता है, क्योंकि आप लोग इसमें से सही फल निकालना जरूरी है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसीलिए हम ये प्रवचन रखा है, आप लोगों के जीवन में बदलाव आना जरूरी है। सोच लीजिए, बदलाव आना बिल्कुल जरूरी है, इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा ये गाड़ी का उदाहरण, सोच लीजिए अभी बॉल बच्चों खेल रहा है, बॉल के कारण शीशा टूट गया, नुकसान हो गया। हाँ, नया कार है, नुकसान हो गया, लेकिन गुस्सा गुस्सा मत कीजिए। क्यों? आजकल तुरंत क्या कर रहा है,
आप लोगों को पता है तुरंत गुस्सा निकाल रहा है। गलत कौन है? हाँ, बच्चे गलत है, वे खेल रहा है इसीलिए मुझे नुकसान हो गया है तो गुस्सा हो गया। इसमें गुस्सा होने का कारण क्या है? बॉल बच्चे खेलना, गाड़ी यहां पार्क करना, नहीं तो एक बॉल लाकर गाड़ी में टकराना, ये 3 कारण है। और शीशा तोड़ना, ये 4 कारणों से कौन सा कारण आपको गुस्सा लेके आ रहा है? ये कारण है। कोई भी दूसरे आदमी से पूछेगा तो हाँ ऐसे कुछ घटना है, लेकिन कार किसका है? कार मेरा है बंती, इसीलिए मुझे गुस्सा आया है। तो ये कार का मालिक आप है, इसीलिए आपको गुस्सा आया है। ये है कारण। नहीं तो आपके ये गाड़ी जो आप पार्क करने का समय था, वहां से निकालने का समय भी वही से वही होना जरूरी है। मतलब आप गाड़ी खरीद लिया, इसके बाद तब तक आपके पास गाड़ी रहेंगे जब तक वैसा ही वैसा होना चाहिए। ये है ना कारण। समझ में आया बात? मैं फिर इसके बारे में फिर आपको बताऊंगा। सोच लीजिए, आप गाड़ी खरीदा, नया गाड़ी खरीद लिया, ठीक है। हाँ, अभी गाड़ी खरीदने का समय नया है, एकदम अच्छा है। आप सोचते हैं ये गाड़ी तब तक मेरे पास है जब तक इसी तरह रखना बहुत जरूरी है। एक क्रैश भी नहीं आना है, ये कलर ऐसा होना चाहिए, फेड नहीं होना चाहिए, सीट ऐसे होना चाहिए। मतलब आप एक तस्वीर निकाल के मन में रख दिया। अभी हर समय आप गाड़ी को जो तस्वीर खींचा है ना, इसके साथ तुलना कर रहा है। सोच लीजिए, आपके गाड़ी एक आपके अच्छी दोस्त है, वो कोई भी काम पे बाहर लेके गया, गाड़ी आने के बाद आप क्या करेंगे? चारों ओर देखते हैं। क्या देखते हैं? आपके मन में एक तस्वीर है ना? उस तस्वीर और ये अभी आमने सामने गाड़ी के साथ तुलना करता है। कैसा है? कैसा है भैया, कैसा है बुढ़ी, कैसा है? अंदर जाकर सीट देखते हैं। ये क्या कर रहा है? कुछ तो इधर उधर हो जाएगा तो क्या हो रहा है? ये कुछ अलग है, क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? मैंने पहले ऐसे रखा है, ऐसे क्यों हो गया है? अभी बेचैनी उत्पन्न हो रहा है मन में। क्यों नहीं बनता? अभी मैं गाड़ी का ये पहिया ऐसे नहीं है, मैं नया पहिया रख लिया, अभी ये थोड़ा बदल गया है, ये शायद पुराना है, नहीं तो हेडलाइट बदल गया है, पता नहीं कैसे। मैंने पिछले हफ्ते ने तो कल देखा ऐसे नहीं था, अभी ये क्या हो गया? आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना? अभी 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 आपको देखने वाला गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। गाड़ी पार्क किया, शीशा तोड़ गया, ठीक है। आप आते हैं, तुरंत देखते हैं गाड़ी, ये गाड़ी क्या हो गया? गाड़ी को कुछ अलग दिखाई दे रहा है, मतलब शीशा टूट गया है। अभी आपके मन में जो तस्वीर है इसके साथ तुलना कर रहा है,
ये अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार आपके मन क्या कर रहा है, आपके वो पुराना गाड़ी बाहर लेके आ रहा है। ये पुराना गाड़ी कितना अच्छा है, अभी ये गाड़ी क्या हो गया है, अभी अभी इसके साथ साथ मन क्या कर रहा है, अभी जो ये फिर मरम्मत करना जरूरी है, फिर वहां जाना जरूरी, अभी बेचैनी और बढ़ जा रहा है। तो ये तुरंत हो रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हाँ, गुस्सा आ रहा है। तो ये गुस्सा किस कारण से हो रहा है, बहुत बहुत ध्यान पूर्वक ये देख लीजिए, किस कारण की वजह से आ रहा है। जो चीज आपके पास है, जो भी हो, जो आपको चाहिए वैसे होना चाहिए। आप लोग गलत मत समझिए, शायद मैं जो कुछ उदाहरण लूंगा ये आप लोगों को जीवन में शायद सही, मतलब आज ऐसे होने वाला उदाहरण हो सकता है। मुझे आप लोगों के जीवन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैं ले रहा हूं मेरे हिसाब से ये गलत मत समझिए। सोच लीजिए, हम याद रख लीजिए, हम कर्म के बारे में बात करके आया है। ये कर्म को हम सही और गलत मानने के लिए सोचा, और हम ये सही गलत कैसे मानेंगे, हम इसके बारे में बात करने का समय अभी भी हम गुस्सा तक पहुंच गया है। सोच लीजिए, गुस्सा कैसे हो रहा है, हम इसके बारे में कुछ बातचीत किया है। हम हम मानते हैं हमें ऐसे ऐसे होना चाहिए। बच्चे, जो भी हम कह रहा है उन लोग ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम माँ बाप हैं। ये हमारा अंडर है, तो हम कैसे कहेंगे, हम वे ऐसे रहना पड़ेगा। इसीलिए आप सुबह बच्चों को उठाने का समय ज्यादा से ज्यादा माँ बाप को गुस्सा आ रहा है। एक बार उन लोगों को बेटा उठाओ, उठो, जागो, एक बार किया, पता है वो नहीं जागेंगे। दूसरी बार थोड़ा नरम होकर, मतलब थोड़ा गुस्सा होकर, मतलब थोड़ा गरम से बात करेंगे। तीसरा चौथा बहुत बड़ी बड़ी आवाज से, नहीं तो बहुत गुस्से से। क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों आप पहले इतना प्यार से जागेंगे, पांचवा समय में पांचवा बार आप बच्चे को जागते, उसी समय आपको क्यों इतना प्यार से नहीं जाग सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप पहला बार बच्चे को जागने के लिए पुकारते हैं, नहीं तो जागेंगे। बच्चा आपके ये बात सुनकर तुरंत उठ जाना है, जागना है, आपके दिमाग में ऐसा कुछ विचार है। हर माँ बाप के, मतलब दुनिया में जितना भी लोग रह रहा है, हर लोगों के मन में ऐसा आशा है, ऐसी आशा है, ये नहीं बदलेंगे। ये बदलने के लिए हम ये प्रवचन लेके आ रहा है। ये माइंड, ये सोच बदलने के लिए हम ये धर्म लेके आ रहा है। थोड़ा सोच लीजिए, जितना भी आप लोगों के जीवन में गुस्सा हो गया, हो आया, हो आने वाला है, इसी वजह से हो रहा है। कैसे, आप लोगों को जो जो आपके विधि है उसी के हिसाब से होना जरूरी है। हम कहते हैं ये हमारे तरीका है बनते, ये हमारा जीवन तरीका है। हो सकता है, लेकिन गुस्सा गुस्सा क्यों हो रहा है, सोच लीजिए। आप लोग सोचते हैं
ये गुस्सा, हाँ मुझे एक जवाब दीजिए, मतलब मन से आप लोग जवाब दीजिए, ये गुस्सा किस कारण से हो रहा है? मैं अभी इसके बारे में कुछ बात किया है, लेकिन मन में अभी एक जवाब है, लेकिन आप सच भी बताते हैं। दो जवाब हो सकता है, मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि हम अभी प्रवचन प्रवचन में है, इसीलिए आप ऐसे मतलब प्रवचन के अनुसार कुछ जवाब दे सकता है, लेकिन सच भी है इसमें अंदर। हम सच के बारे में बात करेंगे। सोच लीजिए, घर में एक कुछ पौधा है, आप बहुत प्यार करते, मतलब बहुत चाहते थे पौधे को, क्योंकि वो अच्छी पौधा है, मतलब खास हो सकता है, कीमती भी हो सकता है। सोच लीजिए इसे, वो आपके बच्चों के कारण वो खेलते, उसी के कारण वो गिर गया, वो टूट गया। अभी गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा आया, गुस्सा भी आएंगे, हाँ गुस्सा क्यों आया है? पौधा टूटने के कारण गुस्सा आया है ना। तो पौधा कौन टूटा है? बच्चा, बेटा टूटा है, हाँ इसीलिए गुस्सा आया है ना। दूसरा कुछ जवाब है? नहीं नहीं बनते, वजह इकट्ठा होने के बाद अब ये फल है, ऐसा कुछ है? नहीं तो ये अभी हम पहले इसके बारे में बात किया, इसके कारण है? नहीं नहीं, धर्म है, हाँ ठीक है, धर्म के अनुसार आप लोग सोचते हैं, ये लॉजिक के अनुसार, लेकिन तुरंत आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आप सोचते हैं ये बेटा ये गिर गया, ये बेटा ये गिरा दिया, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। ये अच्छी तरह सोच लीजिए, ये पौधा वे लोग खेलने का समय गिर गया, है ना। हाँ मतलब हमारे ये गुस्सा बाहर जो चीजें के वजह से आ रहा है, हम ऐसे सोचते हैं ना। थोड़ा गहरा से सोचने के लिए कोशिश कीजिए। ये गुस्सा, ये हमारा भी बेचैनी, बाहर जो जो चीजें हैं, मनुष्य है, उसी के कारण आ रहा है, हम ऐसे सोचते हैं ना, है या नहीं? अच्छी तरह सोच लीजिए। हाँ, हम किसको उंगली दिखा रहा है, बाहर या हमारे तरफ? गुस्सा इसके कारण आया या मेरे कारण आया? हम हमेशा गुस्सा किसके कारण आया ऐसे सोचे, बाहरी लोगों के, बाहरी चीजें से। ये बदबू है, ये लोग साफ सफाई नहीं कर रहा, इसीलिए गुस्सा आया। मेरे बात ये लोग नहीं सुन रहा, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। ये तोड़ फोड़ किया, इसीलिए गुस्सा आया। ये खाना ठीक से नहीं बनाया, इसीलिए गुस्सा आया। मतलब दुनिया में जो चीजें हैं उसमें से गुस्सा आ रहा है। ठीक है, हम एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि ये उदाहरण के तौर पर ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। नौकरानी है घर में, सोच ली नौकरानी भी हो, नहीं तो कोई भी, आपको कोई भी चाय बनाया। चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बहुत आसान है, चीनी, गर्म पानी, चाय की पत्तियां, दूध, अदरक है तो अदरक भी डाल दीजिए, जो भी हो। हम चार कारण लिया, गर्म पानी, चाय की पत्तियां, चीनी, दूध, चार कारण। चाय बना के लेके आए, आप एक चुस्की लिया, ये चीनी कम है, ये क्या बनाया चाय? गुस्सा क्यों?
चार कारण है, लेकिन ये गुस्सा आने का कुछ कारण इसमें शामिल नहीं किया है, मिक्स नहीं किया है, लेकिन गुस्सा कैसे आ गया है? दूध के कारण गुस्सा नहीं आएंगे, चीनी के कारण गुस्सा नहीं आएंगे, चाय पत्ती के कारण गुस्सा नहीं आएंगे, गर्म पानी के कारण गुस्सा नहीं आएंगे, तो गुस्सा कैसे आएंगे? आप कहते हैं चाय फेंक दीजिए, नया चाय बना, ये अच्छा नहीं है। ये कौन बनाया, कैसे बनाया? आप लोगों को पता है, आप लोग कैसे कैसे बात करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण, आप कहते हैं चाय ठीक नहीं, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। चाय बनाने के लिए नहीं आएंगे, तुम कैसे आदमी है? माफी, मतलब एक चाय गुस्सा लेके आया है, सच में? अभी आप कहते हैं, मैं सवाल करेंगे तो बनते हैं हमारे कारण गुस्सा आ रहा है, तो आप ये चाय बनाने वाला को, ये चाय को गाली या ये गरम बात क्यों कर रहा है? सोच लीजिए, आप लोगों का जीवन में ये हर समय हो रहा है, हर समय हो रहा है। तो सच सच क्या है इसमें? किस कारण से गुस्सा? ठीक है, सोच लीजिए, जो भी हो, अभी कोई भी मतलब नौकरानी हो, घर में कोई भी सदस्य चाय बना के लेके आए, अभी बहुत अच्छा है चाय, मतलब स्वादिष्ट है, अभी गुस्सा नहीं है, मतलब चाय गुस्सा लेके आ रहा है। तो कैसे ये हो रहा है? किस कारण की वजह से हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है ना इसमें, ये ढूंढना जरूरी है। आपको अभी जवाब पता है कैसे? अभी मन से याद कीजिए, चाय के उदाहरण लिएगा तो गुस्सा कैसे आएंगे? गुस्सा या देश, राग, देश, मोह है ना हमारे जीवन में होने वाले तीन गलत चीजें, वो निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। तो बताइए कैसे? कैसे चाय बनाया, तीन कारणों मिलकर चाय लेके आया, अभी आपके हाथ चाय है, आप एक चुस्की लेने का साथ साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पिछले आप आखिर में पिए हुए चाय, मतलब स्वादिष्ट चाय का एक तस्वीर बनाकर रख लिया मन में। हो सकता है सुगंध, हो सकता है रूप चाय का, हो सकता है स्वादिष्ट, शायद ये तीन कारण हो। चाय का ये रूप देखते ही आपके मन, ये तो ठीक नहीं है। स्वादिष्ट आते हैं, मतलब वो गंध आते हैं ना, सुगंध, गंध है, सुगंध दुर्गंध अलग अलग है। अब सोचिए हम सुगंध लेते हैं, हाँ, ये सुगंध आते ही आपको चाय पहचान सकता है, ये पुरानी चाय पत्तियां डालकर बनाया है, ये कौन सा दूध इस्तेमाल किया है, अब तक चाय पिया नहीं है, अब तक, अभी भी शुरू हो गया अंदर गुस्सा। कैसे कैसे हो रहा है? एक चुस्की लिया, हाँ, ये क्या है चाय, नहीं तो वाह बहुत अच्छा है, ऐसे कैसे बदलते हैं? क्योंकि हमारे मन में ऐसे आखिर में लिए गए ऐसे अच्छा चाय का स्वादिष्ट, चाय की स्वादिष्ट, चाय की सुगंध और ये रूप हम मन में सेव कर दिया। अभी क्या कर रहा है?
जो चीज आपके साथ आपके हाथ में वो चाय आ रहा है, इसके साथ साथ वो तुलना कर रहा है, बराबर हो गया तो हाँ ये चाय ठीक है। नहीं तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, अरे यार ये कैसे बनाया है, इतना स्वादिष्ट चाय में पहली बार पी रहा है। आप जरूर ये शब्द कहा है, याद कीजिए, इतना अच्छा चाय, ये फ्लेवर क्या है, आप पूछते हैं क्योंकि अभी मन इतना बेचैनी है, ये क्या है, ये पहली बार इतना स्वादिष्ट चाय पीते हैं, ये दूध क्या है, कैसा है, कुछ तो इसमें खास है, आप पूछते हैं ना। बिना कुछ कहकर नहीं पी सकता है। अच्छी तरह सोच लीजिए, हम गुस्से के साइड मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा जीवन में एक खतरनाक चीज है, हम इसमें से बाहर आने के लिए कोशिश करें। मुझे पता है बहुत लोग आजकल में भारत में रह रहा है, मैं देखते हैं शाम को वो बाजार में या बाहर जाने का समय बहुत लोग हमेशा गर्म में रहते हैं, पता नहीं है क्यों, पता नहीं है क्यों। छोटी सी बात इधर उधर हो जाएगा तो इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है, क्यों पता नहीं। हाँ पता है ये ज्ञान नहीं है, कभी कभार दुख हो रहा है, अरे ये ज्ञान उन लोगों को देने के लिए मौका मिलेगा तो। लेकिन आप लोग कितना भाग्यशाली है क्योंकि आज ऐसे मौका मिला है ये इसके बारे में बातचीत करने के लिए। सुबह ऐसे प्रवचन ले रहा है, दिन कितना सक्सेस हो सकता है सोच लीजिए, पूरा हफ्ता इसके साथ साथ जी सकता है। कोशिश कीजिए, आज से शुरुआत होने वाला हफ्ता, आने वाला रविवार तक ऐसे लेके जाने के लिए, कितना अच्छा मौका है ये। तो ये चाय की एक चुस्की लेने का साथ 3 कारण हो सकता है। क्या क्या? एक, गुस्सा आ सकता है, ये क्या बनाया है, कुछ फायदा नहीं, चाय बनाने के लिए नहीं आते हैं। दूसरी बात बहुत बढ़िया है, मतलब नॉर्मल, उदासीन टाइप, नॉर्मल। तीसरी बात, अरे कितना अच्छा चाय है, ये कौन बना है, क्या क्या इस्तेमाल किया है माफ कीजिए, कुछ तो इसमें खास है। मतलब राग द्वेष मोह, शायद आप लोगों के मन में राग द्वेष मोह के बारे में अलग अलग परिभाषाएं होगा, थोड़ा अलग कीजिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ शायद कोई भी मुझे बता सकता है बनते ये राग द्वेष मोह नहीं है, ये है राग द्वेष मोह। भगवान बुद्ध ने ये कहा है, आप ये कुछ दूसरा कुछ कह रहा है। अभी क्या हो गया, तुलना हो गया। मन हमेशा तुलना कर रहा है। हाँ क्यों? कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, ये शब्द अच्छा नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि हमें बहुत कुछ बात करना है आप लोगों के साथ, बहुत कुछ। तो आसान से लेने के लिए कोशिश कीजिए, भारी भारी शब्दों से भारी भारी ज्ञान लेकर फायदा क्या है। त्रिपिटक में जो कुछ भी है बहुत भारी है, आज आप ये सब कुछ पढ़ा होगा लेकिन क्या मिला, अभी भी गुस्सा है ना। भगवान बुद्ध ने बहुत भारी भारी शब्दों से ये कहा है, लेकिन हमारे गुरु लोग आज हमें समझाते हैं हमारे समझ में आने का तरीकों से, ये होना जरूरी है ना। थोड़ा सोच लीजिए, त्रिपिटक में जो कुछ है हमें ये पढ़ सकता है, समझना मुश्किल है ना।
समझ भी सकता है, लेकिन इसमें इसके जो अर्थ है ये जीवन में कैसे लाएंगे, ये प्रयोग में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी धर्म धर्म छोड़ दीजिए, जो भी दर्शन आप इस्तेमाल करते हो, जो भी लॉजिक का प्रयोग कर रहा है, ये जीवन में काम आना जरूरी है। काम नहीं आएगा तो इसमें फायदा क्या है? तो सोच लीजिए, बहुत छोटी सी उदाहरण, शायद आप चाय पीना पीते अभी पी रहा है क्योंकि अभी सुबह है 10 बजे शायद, तो चाय में जो कुछ भी कम है, जो कुछ भी ज्यादा है, जो कुछ भी समान है, मतलब राग द्वेष राग मोह, उसी दौरान आप लोग सोचते हैं हमेशा। आपको पता नहीं है राग है द्वेष है ये मोह है, लेकिन ये है सच। खाने का समय, हाँ चाय चाय अभी तक खत्म नहीं है क्योंकि अभी तक चाय प्याले में है, ठीक है। सोच लीजिए चाय में चीनी थोड़ा ज्यादा हो गया, क्या कहेंगे, क्या करेंगे? चुपचाप पिएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों गुस्सा करेंगे? अभी आप लोगों को एक प्रैक्टिकल है, थोड़ा बनाकर दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा बहुत, चाय में थोड़ा बहुत, एक चम्मच, शायद चीनी बीमारी है तो ऐसे मत कीजिए क्योंकि ठीक नहीं है। नहीं तो चाय बनाइए थोड़ा ठंडा पानी से, मतलब जितना भी नहीं, थोड़ा ठंडा करके बनाइए। नहीं पी सकता है, मुझे गरम चाय चाहिए। क्या क्या गरम चाय चाहिए? इसका मतलब क्या है? नहीं, मेरा तरीका ऐसा है क्योंकि मन में ऐसे तस्वीर है, तुरंत क्या कर रहा है, तस्वीर के साथ तुलना करते, तुलना करके सब कुछ अंदर ले रहा है। ये बात याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत आगे हमें काम आएगी, ये तुलना। भगवान बुद्ध ने 3 शब्द कहा, महत्वपूर्ण 3 शब्द कहा, आप लोगों को पता है इसके बारे में, ये मैं उसके बारे में बात करेंगे। अब बाद में आपको समझाऊंगा ये मैंने क्या कहा, लेकिन अब ऊपर ऊपर से समझाने के लिए कोशिश कीजिए। सोच लीजिए ये धर्म इतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये अभी लॉजिक कहाँ है ना, आपको ये लॉजिक समझ में आया। जीवन में ये होना जरूरी है, सिर्फ उतना ही है। पूरा का पूरा ज्ञान समझ में आना महत्वपूर्ण नहीं है, जो हम कह रहा है, जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक समझ में आएगा तो ये काफी है। मतलब गुस्सा ना आएगा तो काफी है ना। सोच लीजिए चाय बना के दिया, इसमें शायद वो सोच लीजिए पत्नी बनाया है, कुछ काम ज्यादा है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, टिफिन बनाना है, चाय भी बनाना है, लेकिन चाय बनाने का समय चीनी डालना भूल गया, तो गलत क्या है इसमें? जाने से पहले प्यार से बताइए, आपने चाय में चीनी तो नहीं डाल दिया, आज क्यों ऐसे किया? प्यार से कहिए। सिर्फ कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। आज जब कहेंगे नहीं बनते, ये बहुत आसान है ऐसे करना, अभी मैं कह रहा है इसीलिए करना आसान है। चाय में एक जल्दी जल्दी बना, एक बाल गिर गया, अब क्या करेंगे? पत्नी का बाल है, क्या करेंगे? शायद एक्सपीरियंस होगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैंने ऐसे कुछ उदाहरण लेंगे क्योंकि जीवन में ऐसे होते रहते हैं। जाएंगे साथ, ये क्या है? प्यार से पूछ लीजिए, गरम क्यों?
गुस्सा क्यों कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब मैं यह कहने के लिए कोशिश कर रहा है, ये गुस्सा बाहर चीजों से नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग उंगली किस तरफ मोड़ते हैं? बाहर। थोड़ा सोच लीजिए, ये खर्म करने का एक तरीका है। सोच लीजिए, ये नहीं होने वाला है, लेकिन सोच लीजिए, चाय बनाया, चीनी भी कम है, बाल भी है, बाल निकाल दिया, माफ कीजिए, बाल निकाल दिया, चाय पिया, चीनी कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, चाय पिया, बात खत्म। गुस्सा नहीं हुआ, मतलब राग नहीं हुआ, द्वेष नहीं हुआ, मोह नहीं हुआ। हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता है। ये आसान नहीं है, ये करना आसान नहीं है। यह है निर्वाण, यह है निर्वाण। में छोटी सी बात आप लोगों को होगा, पिछले साल भी निर्वाण के शब्द, अब निर्वाण शब्द इस्तेमाल किया। आप लोग निर्वाण के बारे में क्या क्या जानते हैं? मतलब निर्वाण कैसा है? जवाब होगा, बंदे बहुत सुकून है, मतलब हर तरफ से मन शांत है, बहुत सुंदर है, दुख नहीं है, हमेशा खुश है। बिल्कुल नहीं, ये एक माया है। निर्वाण ऐसे चीज नहीं है, ऐसे ऐसे एहसास नहीं है। निर्वाण, खुश, सुख, ये क्या है? ये निर्वाण नहीं है। तो निर्वाण क्या है? निर्वाण मतलब राग द्वेष मोह फिनिश। हमें कह सकता है राग द्वेष मोह पूरा खत्म, पूरा निकाल दिया। तो निकालने का बाद मन कैसा है? नहीं कह सकता है, क्योंकि हमारे पास भी अभी राग द्वेष मोह है, तो अभी भी हम उसी दौरान सोचते हैं, उसके द्वारा सोचते हैं। हाँ, पहले जैसा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन अभी है बाकी कुछ। तो हमें कैसे सोच लीजिए, मंजिल है, अब तक मंजिल तक नहीं गया है, तो मंजिल के बारे में कैसे कहेंगे? हाँ, भगवान बुद्ध और ये अरहंत लोग बताया है, ऐसे शांति है। कैसे कैसे शांति? क्योंकि शांत शांत शब्द इस्तेमाल किया है, सोच ले, सुकून शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी यहां 10 लोग ऑनलाइन हो, 10 लोगों के मन में सुकून एक ही है, 10 है। ये फीलिंग, सुकून फीलिंग्स 10 लोगों को एक जैसे महसूस हो रहा है, या 10 लोगों के 10 तरीकों से महसूस हो रहा है? 10 है ना। तो 10 लोगों के पूछेगा, तो 10 लोगों से पूछेगा, तो वे कहते हैं हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। तो सही सुकून, मतलब निर्वाण का सुकून कैसा है? नहीं कह सकता। इसीलिए मैं कह रहा है, मैं नहीं, हमारा गुरु लोग वे कहते हैं कि निर्वाण, जो लोग अभी कहते हैं ना, बहुत सुकून है, बहुत प्यारी है, बहुत आराम है, ये कैसे कहेंगे? लेकिन हाँ, राग द्वेष मोह निकालने का बाद जो भी मन में एहसास हो रहा है,
वही है निर्वाण। तो आप सोच लीजिए, आप कोशिश कीजिए, क्या राग देश मोह निकालने के लिए। राग देश मोह कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे अभी अभी एक छोटा सा उदाहरण के अनुसार कहा, अपना तरीका बदल दीजिए। क्या? सोचने का तरीका बदल दीजिए। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आपको मेडिटेशन करने के लिए, भावना करने के लिए, समाधि करने के लिए कहाँ भी जाने का जरूरत नहीं है, घर में रहकर कर सकता है। हाँ, मठ जाइए, भगवान बुद्ध महासंघ को दान मान अर्पण कीजिए, ये पुण्य कमाने का तरीका है। ये कीजिए, जितना कर सकता है उतना कीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको सोच लीजिए, आपको भावना करने के लिए मन किया, नहीं तो आप शायद 1 घंटा, आधा घंटा जीवन में, मतलब दिन में एक समय निकालकर भावना कर या मेडिटेट कर रहा है। मेडिटेट करने के लिए जगह क्यों, समय क्यों? तो आप क्या करेंगे? ऐसे रहेंगे, आंख बंद करेंगे, सोचेंगे। ऐसा है। माफ कीजिए, शायद आप लोगों को दुख पहुंचेंगे, क्योंकि आप अभी तुलना हो रहा है अंदर में। जो कुछ भी कह रहा है, आप लोगों का मन क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है, तुलना कर रहा है। मैं किसी को दुख पहुंचने के लिए तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन सच यह है, भावना करने के समय, भावना करने के लिए तरीका, भावना करने के लिए जगह, ये क्या बात है? ये क्यों? ऐसे क्यों? बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप चाय बनाइए, खाना पकाइए, उसी समय भावना कीजिए। कैसे? बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे आगे आगे, कैसे करेंगे। अभी चाय पीने का समय, भावना करने का तरीका मैं आप लोगों को बताया। हाँ, इसके लिए जी दिमाग में एक बात रखकर ये कीजिए, क्या? तुलना मत कीजिए। तुलना हो जाएंगे, तुलना हो जाएंगे, होने दो, लेकिन राग द्वेष मोह उत्पन्न होने का मौका मत दो। बहुत सवाल उठेंगे अभी आप लोगों के मन में, कैसे करेंगे बंदे, लेकिन तुरंत ऐसे हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हाँ, हम बात करेंगे इसके बारे में, क्यों नहीं, हम बात करेंगे इसके बारे में। हम है ना, धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छी तरह रास्ते पर आ चुके हैं हम, अभी अच्छी तरह आगे निकलेंगे इसके बारे में। आप लोग कोशिश कीजिए हर रविवार को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत जरूरी बात है। मतलब ये राग द्वेष मोह निकालना। राग द्वेष निकालने के से पहले, राग द्वेष मोह क्या है? ये राग द्वेष मोह किसके वजह से या कहां उत्पन्न हो रहा है? बाहर चीजों की वजह से या हमारे अंदर है? ये जानना बहुत जरूरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज आप अगले रविवार तक कोशिश कीजिए, तुलना होने दो, कोई बात नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तुलना होने दो, लेकिन ध्यान पूर्वक देख लीजिए ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब चाय पीने का समय, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सोच लीजिए, चाय ठीक ठाक बनाया है, थोड़ा ठंडा होने के लिए दे दीजिए, इसके बाद पी लीजिए, इसके बाद पी लीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। मतलब हमेशा मन को जो चीज चाहिए हमेशा ये मत दीजिए, क्योंकि ये चीज देना मतलब अपना तरीका, आपके तरीके के साथ साथ आगे जाना।
मन में जो तरीका बनाया है ना, ये मेरा तरीका, ये मेरा विधि है, ये तोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसके साथ साथ जाएंगे। हम इसको कहते हैं घमंड। शायद ये शब्द थोड़ा भारी होगा, घमंड, माफ कीजिए मुझे। हमें ये तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। ये तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो मैंने आप लोगों को कहा है, ये मेडिटेट करने के लिए जगह का जरूरत नहीं है, समय का जरूरत नहीं है, हर समय कर सकता है, हर जगह कर सकता है। आज हम 3 उदाहरण लिया, एक चाय, दूसरा गाड़ी पार्क करना और रास्ते में जाना। तो ये जीवन में होने वाला घटना है ना, क्या है? घटना। घटना को घटना के तरफ देख लीजिए। ये बहुत बड़ा शब्द है, घटना। घटना के तरफ देख लीजिए। लेकिन आप लोग कैसे लेंगे? ये मुझे हुआ, ये उसने किया, है या नहीं? घटना क्या कर रहा है? मैं हो रहा है। घटना वो हो रहा है, घटना उस हो रहा है। मतलब आदमी उसमें लपटते हैं। उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने किया। सोच लीजिए। हाँ, बात करेंगे इसके बाद। अभी बहुत सवाल है आप, क्योंकि तुलना हो रहा है मन में। होने दो, अच्छा है, सोच लीजिए इसके बारे में। सवाल है तो ग्रुप में डाल दीजिए। अगले रविवार में हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोशिश कीजिए। तो आज हमारे प्रवचन खत्म करेंगे। आप लोग सोच लीजिए, आज से अभी से शुरुआत होने ये जीवन में, मतलब ये प्रक्रिया में, जीने का ये प्रक्रिया में सिर्फ घटना हो रहा है। ठीक है, घटना हो रहा है। तो ये घटना की नजरों से देखने के लिए कोशिश कीजिए। हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो गुस्सा आने तो ठीक है, आया, लेकिन आप पकड़ लीजिए गुस्सा क्यों हो गया है। मुझे लगता है ये चाय ठीक से नहीं बनाया, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। आप अकेले सोच लीजिए। नहीं, बंदे कहा है, तुलना हो रहा है, मतलब कैसे हो गया। कोशिश कीजिए। अभी प्रैक्टिकल है आपके पास, मतलब यह है मेडिटेशन, यह है भावना। और क्या भावना से क्या होना चाहिए? राग, द्वेष, मोह निकालना। और क्या? ठीक है, आज के लिए काफी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना।